गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में बात करते हैं, हमको क्या बात करनी है, सन कंसिडरेशन के बारे में। ठीक है, और अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है, सन चार्ट ड्रॉ करने के। ठीक है, तो हम बात करते हैं सनपात होता क्या है बेसिकली। तो सनपात का मेन काम क्या होता है, ये एक सेशनल और आर्ली पोजिशनल चेंजेस को शो करता है किसके, सन के। ठीक है ना, जैसे कि अर्थ है रोटेट करती है, सन के ऑर्बिट के अंदर रोटेट करती है, तो ये सनपात जो होता है वो उसके सेंसेशनल एंड आर्ली पोजिशनल चेंजेस को क्या बताता है, रिफ़र करता है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली कह सकते हो ये एपरेट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, और ये होता कैसे है, जैसे जैसे जो अर्थ होती है वो सन के ऑर्बिट में क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर सनपात डायग्राम, जिसका नाम सजेस्ट किया गया है। ये होता क्या है, तो बेसिकली ये स्काई के अंदर, ठीक है, किसकी लोकेशन बताता है, सन की लोकेशन बताता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना, पूरे साल के अंदर, मतलब एक साल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये सन की लोकेशन को यहाँ पर बताता है। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं कि इसका ड्यूज़ कहाँ पे आता है। तो जो हम बात करते हैं, अगर हम मोस्ट इमीडिएट बात करें तो इसका यूज होता है सोलर एजिमथ और एल्टीट्यूड को पढ़ने के काम में आता है। ठीक है ना, इसको हम इजीली कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑप्टिमम पोजीशन की बात करें, ओरिएंटेशन की बात करें, ठीक है ना, तो वो रिलेट करते हैं किससे, सन रिलेटेड इक्विपमेंट से रिलेट कर सकते हैं। जैसे सोलर हीटर हो गया, ठीक है, सोलर हीटर अवन हो गया, आपको पता ही है। तो जब हम बात करते हैं यहाँ पर सनपात डायग्राम की, ठीक है, तो हम बात करेंगे ऑप्टिमल ओरिएंटेशन इसकी सोलर पैनल्स की, जो कि एक बिल्डिंग के अंदर दिया होता है। अब जैसे मान लो आपसे मैंने डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपसे डायग्राम में क्या बताया गया, यहाँ पे देखो, ये मेरा सोलर पैनल लगा हुआ है, दिस इज माई सोलर पैनल। ठीक है, ये दिसंबर 21 बहुत ठंडा दिन होता है, और जून 21, ठीक है ना, ये बहुत गर्म दिन होता है। ये नॉर्थ साइड है, मेरी ईस्ट साइड है। ठीक है, और ये क्या है, सोलर पैनल लगा हुआ है। ठीक है ना, तो इसके बारे में देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो, आ जाओ नीचे आ जाओ। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, सोलर विंडोज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो सोलर विंडोज़ के बारे में बात करते हैं, जो हम सोलर विंडोज़ की पर्टिकुलर लोकेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो एक इंसान इजीली डिज़ाइन कर सकता है बिल्डिंग को किस तरीके से कि वो सोलर एनर्जी को एक प्रॉपर तरीके से यूज़ में ला सके। ठीक है ना, कैसे यूज़ में ला सके, सोलर एनर्जी है, आपको पता ही है आजकल आप देख पा रहे हैं कि जो सोलर प्लेट्स हैं, काफ़ी सारे लोग अपने घरों के अंदर लगाए जा रहे हैं एनर्जी सेव करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी महंगी हुई है, तो इस तरीके से सोलर पैनल्स हैं, सोलर प्लेट्स हैं, वो हर घर के अंदर आजकल लगाई जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, नीचे से देखते हैं। देखो, नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं कि जो सन चार्ट को ड्राइंग करते हैं, सन चार्ट बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमारा पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले हम एल्टीट्यूड और एजिमथ, जो सन के एल्टीट्यूड होते हैं और जो एजिमथ होता है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड मतलब हाइट हो गई, वर्टिकल हाइट हो गई, और एजिमथ मतलब क्या हो गया, एंगल हो गया। ठीक है, एजिमथ मतलब क्या हो गया, एंगल हो गया आपका। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से लेकर सन का एंगल जो होता है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, दैट इज एजिमथ। ठीक है ना, एल्टीट्यूड क्या हो गई, उसकी हाइट हो गई। ठीक है, प्रॉपर जो आपको स्टडी करनी है तो आपको एस्ट्रोनॉमी में करनी पड़ेगी, हमको इतना काम का यहाँ पर है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्टीट्यूड या फिर एजिमथ की बारे में बात करेंगे, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में। ठीक है ना, और एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड के बारे में। ठीक है, और पर्टिकुलर डे की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं मेट्रोलॉजिकल डेटा बुक से। उसके बाद सनपात ड्रॉ करने के अलग तरीके होते हैं। देखो, तो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ, मैं समझाऊंगा कैसे कैसे करना है। देखो, ये आपके सामने सनपात डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, किस तरीके से किया गया वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो पॉइंट ओ है। ये देखो, ये मेरा पॉइंट ओ है, मैं आपको यहाँ दिखाते चलूँगा। ये मेरा पॉइंट क्या है, ये मेरा पॉइंट ओ है, यहाँ पर ये मेरा ओ पॉइंट है। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, इसको सेंटर मानेंगे और एक सेमी स्फेरिकल वॉल्ट खींचेंगे। देखो, ये मेरी रेडियस हो जाएगी ओ बी, माई रेडियस ओ बी। हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम रेडियस मानेंगे ओ बी को, और हम क्या करेंगे, सेमी स्फेरिकल वॉल्ट। स्फेयर होता तो क्या होता, पूरा सर्किल आता, पूरा स्फेयर आता। अब बात हो रही है 3D की, तो मैं स्फेयर यूज़ करूँगा। सर्किल की बात होती है तो 2D यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओ बी रेडियस का एक सेमी स्फेरिकल वॉल्ट बनाएंगे, जैसे फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, और इस सेंटर पॉइंट ओ को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने ओ पॉइंट से लेकर ओ बी रेडियस का एक सेमी स्फेरिकल वॉल्ट बना लिया, और ओ पॉइंट को हमने क्या बोला, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या करेंगे, हम ओ पॉइंट से लेकर हम क्या करेंंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ओ, लेट दिस लाइन कट द सेमी सर्कल इन पॉइंट ए एंड बी। तो ओ पॉइंट से हमने क्या किया, ये ए तक मिला दिया और बी तक मिला दिया। ठीक है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, और पता लगा कि ये जो लाइन है वो सेमी स्फेयर को ए और बी पॉइंट में करती है, कट करती है। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर बच्चों। देखो, अब नेक्स्ट क्या होता है इसके अंदर, अब हमको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है।
कहाँ से, ओ पॉइंट से ड्रॉ करनी, जो कि सेमी सर्किल को कहाँ पर काटेगा, ओ पॉइंट पे काट, जो भी सेमी सर्किल को सी पॉइंट पे काटेगा। देखो सी पॉइंट का है आपका, ये आपका सी पॉइंट है, नज़र आ रहा होगा, ये मेरा सी पॉइंट है। तो सबसे पहले मैंने ओ से लेकर ए तक गया, मैंने लाइन खींची, ओ से लेकर बी तक गया, ठीक है, और ओ से लेकर सी तक की लाइन खींची, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ए सी, ये मेरा पार्ट हो गया ए सी, या तो मैं ए सी लूँ या फिर मैं क्या लूँ, बी सी लूँ। तो ए सी लूँ या बी सी लूँ, उसको मुझे क्या करना है, मुझे 9 इक्वल पार्ट से डिवाइड करना है। तो इसका मतलब टोटल जो एंगल है, ये एंगल कितना है मेरा, 90 डिग्री का एंगल है, ये आप लोगों को पता ही है, ये एंगल कितने का है, 90 डिग्री एंगल है। तो जैसे 90 डिग्री एंगल बनाओ, 90 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में टोटल जो आर्क होगा उसको मुझे डिवाइड करना है, ठीक है, ये बी सी आर को डिवाइड करना है 9 पार्ट से। तो नो डाउट 90 डिवाइड बाय क्या करूँगा मैं, 9 करूँगा। तो हर जो आर्क है, एवरी आर्क कंटेन्स 10 डिग्री एंगल, तो हर आर्क का जो एंगल होगा वो कितना होगा यहाँ पर, 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री, ठीक है, दिस इज आल्सो 10 डिग्री, ये भी 10 डिग्री। इस तरीके से करते करते ये मेरे 9 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 पार्ट्स कैसे हो गए मेरे, डिवाइड हो गए, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जैसे डिवाइड किया है मैंने, तो इनको नाम दे दूंगा। देखो यहाँ पे नाम दिया हुआ है 1, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 एंड अब चलते हुए अप टू C9, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे चलते हैं, अब हम एक पॉइंट और लेते हैं, दैट इज ओ डैश। एक पॉइंट और लेते हैं बच्चों, जो कि किसके नीचे है, जस्ट ओ के नीचे है, दैट इज ओ डैश। देखो ये रहा पॉइंट मेरा, ये मेरा क्या है, ओ डैश पॉइंट है, ठीक है ना। और एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, किसका, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं किसका, ओ बी का, ठीक है ना। ये सर्किल को ड्रॉ कर लिया हमने, तो ये क्या है मेरा, ओ बी सर्किल, ओ बी रेडियस का सर्किल है, ठीक है ना। ये मेरा क्या है, ये जो सर्किल जो ड्रॉ किया मैंने, जो लास्ट वाला सर्किल है, ये जो लास्ट सर्किल है, ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया, ये मेरा आउटर मोस्ट सर्किल हो गया, जो बाहर वाला सर्किल है बिल्कुल, दैट इज़ माई आउटर मोस्ट सर्किल। मैं इसको दिखा देता हूँ, देखो ये बच्चों, ये रहा, तो सबसे लास्ट वाला सर्किल दैट इज़ माई आउटर मोस्ट सर्किल, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, बेसिकली इट इज़ रिप्रेजेंटिंग हॉरिजॉन्टल लाइन या जीरो एल्टीट्यूड। देखो ये जो यहाँ पर है, ठीक है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये मेरी कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर जीरो एल्टीट्यूड है। ये देखो ये यहाँ पर ये लास्ट सर्किल जो है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है या फिर क्या है, जीरो एल्टीट्यूड है। उसके बाद क्या करता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे डिवीजन पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 9, जो मेरे ऊपर वाले पॉइंट्स थे, देखो ये वाले पॉइंट्स जो आपको दिखा रहे हैं, ये देखो मैं बात कर रहा हूँ इन पॉइंट्स की, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स। देखो यहाँ बच्चों, ये मेरा 1 2 3 4 5 6 7, इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। इन पॉइंट से मैं क्या करूँगा, ठीक है, इन पॉइंट से मैं ओ डैश बी डैश, देखो कौन सा ओ डैश बी डैश है वो देखते हैं बच्चों। मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये मेरा ओ डैश बी डैश, ये वाला पॉइंट जो है मेरा, ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये मेरा ओ डैश पॉइंट था, ठीक है, ये मेरा पॉइंट कौन सा है, बी डैश। इसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा, या फिर कह सकते हैं कि हर पॉइंट से मैं क्या डालूंगा, ओ डैश बी डैश पे डालूंगा प्रोजेक्शन। ये देखो ये मैंने क्या डाल रखे हैं, ये डॉट डॉट लाइन जो जा रही है, ये देखो ये डॉट डॉट लाइन जो जा रही है, ये क्या है, ये मेरे क्या है, प्रोजेक्शन है, ये मेरे क्या है बच्चों, प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, प्रोजेक्शन डाल दिया। अब जो सेंटर पॉइंट ओ सेंटर था, अब मैंने प्रोजेक्शन डाल दिए हैं, तो ओ डैश जो सेंटर था, ओ डैश सेंटर से मैं क्या करूँगा, हर पॉइंट को चूज़ करूँगा जहाँ प्रोजेक्शन डाला, जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, इन पर मैं क्या करूँगा, इतनी रेडियस ले लूँगा और एक मैं सर्किल बनाता जाऊँगा। इस तरीके से मैं सारे सर्किल बना दूँगा। तो क्या करूँगा, ओ डैश को सेंटर लिया और इनकी रेडियस को ओ डैश 1 डैश, ओ डैश 2 डैश, ओ डैश 3 डैश, ऐसे करते करते ओ डैश 8 डैश तक मैं क्या करूँगा, सर्कम सेंटर्स खींच डालूंगा, या फिर उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्किल बना डालूंगा, ठीक है ना। जो आउटर मोस्ट कोसेंट्रिक सर्किल होगा ओ डैश बी डैश रेडियस का, वो रिप्रेजेंट करेगा जीरो एल्टीट्यूड को, ठीक है ना, दैट विद 0 डैश 1 डैश रेडियस 10 डिग्री एल्टीट्यूड। और जो 0 डैश 1 डैश का होगा वो क्या करेगा, 10 डिग्री एल्टीट्यूड को, जो 0 डैश 2 डैश का होगा वो करेगा 20 डिग्री एल्टीट्यूड। ऐसे क्या होगा, मेरा रिप्रेजेंटेशन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। पॉइंट ओ डैश जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, 90 डिग्री एल्टीट्यूड, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट जो शो करेगा वो शो करेगा 90 डिग्री का एल्टीट्यूड, ठीक है ना। फिर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को नोटिफाई कर देंगे, ठीक है ना, इन सर्किल के अंदर, ठीक है। और जो सन पाथ है फॉर एनी डे ऑफ द ईयर कैन बी ट्रेस्ड ऑन दिस बंच व्हेन अज्यूमड एन एल्टीट्यूड ऑफ सन फॉर डिफरेंट टाइम्स ऑफ एनी डे of year is obtained from meteorological data book, and when this is marked on concentric rings it represents the sun path for the day। तो मतलब बेसिकली हमने मेट्रोलॉजिकल डेटा बुक से डेटा उठाया और जब हमने सन पाथ ड्रॉ कर लिया तो सन पाथ को बनाने के बाद हमने उस डेटा को यहाँ पर शो कर दिया। तो मेरा प्रॉपर क्या हो गया, ये सन पाथ डायग्राम यहाँ पर आप सामने बन के तैयार हो गया है बच्चों।
ठीक है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉपर चीज़ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।